ठीक है, तो आज हम देखते हैं आपका नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये जो हमारा पूरी केमिस्ट्री है, चाहे ऑर्गेनिक हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे इनऑर्गेनिक, सब कहीं ना कहीं पे प्रैक्टिकली काम आते हैं। ये नहीं कि हम थ्योरेटिकली पढ़ा देंगे और आपको डेली लाइफ में काम नहीं आएगा। सबसे अच्छा एग्जांपल हम देखते हैं कि जो हमारे घर में क्या होता है, बर्फ रखी होती है ना फ्रिज वगैरह में। अब फ्रिज से बाहर बर्फ को निकालिए तो पानी में बदल जाएगा, यानी जो बर्फ है पिघल जाता है। ठीक है, तो अब नोट करना टाइमिंग कि जब आप बर्फ को बाहर रखते हो तो फिर क्या करेगा, कुछ ज्यादा टाइम पे वो मेल्ट होगा, यानी पिघलेगा। पर उसी बर्फ में आप क्या डाल दो, नमक डाल दो, तो वो जल्दी पिघल जाएगा, बर्फ जल्दी मेल्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ये होता है लोबरिंग इन अ फ्रीजिंग पॉइंट। लोबरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब ये होता है कि जो बर्फ होता है, बर्फ कितने टेम्परेचर पे मेल्ट होता है, कितने पे पिघलता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। और जैसे आपने उसमें बर्फ डाल दिया तो बर्फ, सॉरी, जैसे उसमें आपने बर्फ में क्या डाल दिया, नमक डाल दिया, तो क्या करेगा, फ्रीजिंग पॉइंट जो 0 डिग्री सेल्सियस है उसको क्या कर देगा और कम कर देगा, यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जो 0 पे मेल्ट होना था वो कितने पे होगा, -5 -6 इतने पे वो मेल्ट होने लगेगा। ठीक है, तो देखा ये क्या है, आपके कहीं ना कहीं पे पूरी केमिस्ट्री आपका यूजफुल है। ठीक है, तो हमने देखा कि हमारे पास क्या था, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो पहला हमने देखा था सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन, दूसरा हमने देखा था नेमिंग, सॉरी क्या बोलते हैं, नंबरिंग, तीसरा आज हम देखेंगे आपका नेमिंग। पर आपको पता है कि नेमिंग का एक फॉर्मेट होता है। जैसे किसी का नाम है रवि कुमार, तो वो पहले ये तो नहीं लिख सकता कुमार रवि, वो अलग बात है कुछ लिखे, पर मेन तो ये कहता है पहले रवि लिखो, बाद में कुमार लिखो, फिर अपना सरनेम लिखो। तो एक पूरा फॉर्मेट होता है। तो हम नेमिंग में क्या देखेंगे, फॉर्मेट, कि किस तरीके का फॉर्मेट होता है। चलिए, तो तीसरा है हमारा नेमिंग। तो नेमिंग में पहले क्या होगा, प्रीफिक्स, जो पहले लिखा जाता है। फिर प्रीफिक्स के बाद आता है आपका वर्ड रूट, वर्ड रूट, ठीक है, जो नंबर ऑफ कार्बन को बताएगा कि पेरेंट कार्बन चेन के अंदर कितने हैं। फिर लास्ट में आएगा आपका सफिक्स, जो बाद में जुड़ेगा। ठीक है, चलिए पहले हम देखते हैं प्रीफिक्स, जो पहले ऐड होता है। तुम तो हिंदी में डायरेक्ट लिखो, तुम्हें ना समझ आए तो जो पहले ऐड हो, ऐड हो। ठीक है, चलिए प्रीफिक्स दो टाइप के होता है, 1 डिग्री प्रीफिक्स और दूसरा होता है आपका 2 डिग्री प्रीफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स किसे कहते हैं और 2 डिग्री प्रीफिक्स किसे कहते हैं? जैसे कोई साइक्लिक कंपाउंड है, क्या साइक्लिक कंपाउंड है, तो उसे बोलते हैं साइक्लो। यानी साइक्लिक कंपाउंड के लिए क्या प्रीफिक्स यूज होगा, ये टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसी मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है हमारा, यानी सीधी सी बात है साइक्लिक है, तो उसके लिए क्या प्राइमरी प्रीफिक्स यूज करोगे, साइक्लो। दो साइकिल है क्या, दो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो फिर क्या बोलोगे, बाईसाइक्लिक। तीन साइक्लिक है तो फिर बोलोगे ट्राईसाइक्लिक। फिर आता है एक आपका, जैसे ये साइकिल हुआ तो एक और आएगा क्या आपका, स्पाइरो कंपाउंड, क्या स्पाइरो कंपाउंड। स्पाइरो कंपाउंड क्या होता है, देखो आगे स्ट्रक्चर देखो, दो रिंग या दो से ज्यादा रिंग, दो या दो से ज्यादा रिंग एक सिंगल कार्बन एटम से जुड़ा हुआ हो या सिंगल एटम से जुड़ा हुआ हो, तो फिर बोलोगे आप स्पाइरो कार्बन। देखो जैसे ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है कि नहीं है, ये एक कार्बन एटम है, इस एक कार्बन एटम से एक और रिंग जुड़ गया, तो इसे हम बोलते हैं आपका स्पाइरो कंपाउंड। ठीक है, ये स्पाइरो एटम है, स्पाइरो एटम। स्पाइरो एटम क्या है यहाँ पे, कार्बन। समझ में आया? तो ये सब क्या थे आपके 1 डिग्री प्रीफिक्स। ठीक है, आपसे कोई पूछे, क्या आपसे कोई पूछे कि स्पाइरो कंपाउंड क्या होते हैं, तो आप बोलोगे कि दो रिंग या दो से ज्यादा रिंग एक सिंगल एटम से जुड़े हुए हों। जैसे ये एक सिंगल एटम से जुड़ा हुआ है तो उसे बोलोगे आप स्पाइरो कंपाउंड।
और जिस एटम से जुड़ा हुआ है दो रिंग, तो उस एटम को क्या बोलोगे, स्पाइरो एटम। ठीक है, चलिए ये था आपका 1 डिग्री प्रीफिक्स। अब हम देखते हैं आपका 2 डिग्री प्रीफिक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स किसके लिए यूज करते हैं हम, आपके लिए सबस्टिट्यूएंट के लिए। सबस्टिट्यूएंट या साइड चेन या नॉर्मली बोलो बच्चों के लिए जो यूज होता है। मेन तो पेरेंट कार्बन चेन हुआ, जो उससे अगल बगल लटके हुए हैं तो उसे क्या बोलोगे, साइड चेन या सबस्टिट्यूएंट या बच्चे बोल दो। तो किसके लिए यूजफुल होता है, यूजफुल फॉर साइड चेन, साइड चेन या इसी को बोलो सबस्टिट्यूएंट। चलो इसका एक एग्जांपल हम तुम्हें बताएं क्या, 1 डिग्री प्रीफिक्स का। ये क्या है, 6 मेंबर है तो इसे बोलोगे साइक्लोहेक्सेन। तो यहाँ पे जो साइक्लो है इट इज अ 1 डिग्री प्रीफिक्स। क्या, 1 डिग्री प्रीफिक्स। ये क्या आपका साइक्लोपेंटेन। पेंटेन से पहले क्या आया, साइक्लो। और प्रीफिक्स क्या होते हैं, जो पहले लगते हैं। तो ये भी आपका 1 डिग्री प्रीफिक्स। ठीक है, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं 2 डिग्री। आर के लिए हम क्या लिखते हैं आपको पता है, जैसे अगर जो आर लिखा है तो आर के लिए 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होगा, एल्काइल। क्या, एल्काइल। जैसे आर फॉर, कुछ एग्जांपल हम आपको बता दें इसमें, अगर जो CH3 लगा है तो इसे बोलोगे आप मिथाइल। C2H5 लगा हुआ है तो फिर बोलोगे आप इथाइल। ठीक है, और अगर जो C3 लगा हुआ है तो C3H7 तो फिर बोलोगे प्रोपाइल। मतलब मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, यही सब क्या है आपका एल्काइल का फॉर्म है। अगर जो NO2 लगा हुआ है तो इसे बोलोगे आप नाइट्रो। OR लगा है तो इसे बोलोगे आप एल्कोक्सी। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम बताते हैं OR का, OCH3 तो बोलोगे मिथॉक्सी। चलो नाम बता, एल्कोक्सी, एल्कोक्सी। बाकी आपका तो ऑक्सी तो लास्ट में सब रहेगा, एल्कोक्सी यानी इधर एल्काइल ग्रुप आप बदलते जाओ। O C2H5, देखो नाम बता रहे C2H5, यहाँ पे कौन सा एल्काइल ग्रुप है, इथाइल। तो लिखो इथॉक्सी। ठीक है, तो मिथॉक्सी, इथॉक्सी ये सब हुआ आपके एल्कोक्सी के अंदर। CH इसे बोलोगे आप इपॉक्सी। क्या, इपॉक्सी। समझ में आया कि नहीं। चलो, अगर जो आपके पास कोई हेलोजन कंटेनिंग ग्रुप है तो उसको क्या बोलोगे, हेलो। यानी जैसे एक्स, एक्स को क्या बोल दोगे आप, एक्स का 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होगा, हेलो। फॉर एग्जाम्पल ये हेलो की यानी हेलोजन, हेलो का मतलब हेलोजन। हेलोजन का फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यही सब है। तो फ्लोरीन अगर जो लिखा है तो उसे बोलोगे फ्लोरो, या FLUORO, फ्लोरो। क्लोरीन लगा तो उसको बोलोगे क्लोरो। ब्रोमीन लगा तो उसको बोलोगे ब्रोमो। आयोडीन लगा तो उसको बोलोगे आइडो। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके 2 डिग्री प्रीफिक्स। अगर जो यनो लगा है तो उसको बोलोगे नाइट्रोफो। क्या, यनो लगा है तो इसको बोलोगे आप नाइट्रोसो। समझ में आया कि नहीं आया। चलो, अब आपसे कोई पूछे प्रीफिक्स क्या होता है तो आप बता दोगे क्या। प्रीफिक्स 2 टाइप के होते हैं। वो
प्रीफिक्स दो टाइप के होते हैं, एक 1 डिग्री प्रीफिक्स और दूसरा होता है 2 डिग्री प्रीफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स वो प्रीफिक्स होते हैं जो मेनली हम किसके लिए यूज करते हैं, साइक्लिक कंपाउंड या स्पाइरो कंपाउंड के लिए। साइक्लिक जैसे एक साइक्लिक है तो नॉर्मली साइक्लिक हुआ, दो है तो बाईसाइक्लिक, तीन है तो ट्राईसाइक्लिक। स्पाइरो कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो किससे जुड़े होते हैं, दो या दो से ज्यादा रिंग या साइक्लिक स्ट्रक्चर एक सिंगल एटम से जुड़े हुए तो फिर बोलोगे स्पाइरो कंपाउंड। 2 डिग्री प्रीफिक्स किसके लिए यूज करते हैं, साइड चेन के लिए या सब्स्टिट्यूएंट के लिए। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे कि 2 डिग्री प्रीफिक्स किसके लिए यूज करते हो तो आप बोलोगे साइड चेन के लिए या सब्स्टिट्यूएंट के लिए। अगर जो एल्काइल है आर है तो उसको बोलोगे एल्काइल, जैसे मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल। NO2 है तो उसके लिए 2 डिग्री क्या हो जाएगा प्रीफिक्स, नाइट्रो। OR है तो एल्कोक्सी, जैसे OCH3 मिथॉक्सी, O2H5 इथॉक्सी। CH ऐसे कुछ लगा है तो इसको बोलोगे आप इपॉक्सी। हेलोजन है यानी X है तो उसको बोलोगे हेलो। फ्लोरीन है तो फ्लोरो, Cl है तो क्लोरो, Br है तो ब्रोमो, I है आइडो, NO है तो उसको बोलोगे नाइट्रोसो। तो ये 1 डिग्री प्रीफिक्स और 2 डिग्री प्रीफिक्स हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखते हैं आपका वर्ड रूट, मेन जो दूसरे नंबर पे ये क्या है आपका वर्ड रूट। इसको नोट करना तो कर लो भाई। ठीक है, चलो जैसे लिखा रहता ना 2 मिथाइल प्रोपाइल हेक्साइल, ये सब लिखा रहता तो 2 मिथाइल, ये सब क्या रहता है आपके कहीं ना कहीं ये क्या आपके प्रीफिक्स है। कौन से 2 डिग्री प्रीफिक्स, आगे चल के हम आपको बताएंगे। चलो हमने बोला ये क्या है आपका वर्ड रूट। वर्ड रूट के बाद आपका क्या आएगा सफिक्स। तो प्रीफिक्स हमने देख लिया, अब हम देखेंगे आपका वर्ड रूट। वर्ड रूट, वर्ड रूट किसके लिए, वर्ड रूट रूट मेन जड़, तो ये किसके लिए यूज होता है, जो पेरेंट कार्बन चेन किसके अंदर पैक है, पीसीसी पेरेंट कार्बन चेन के अंदर जो कार्बन पैक्ड है उनके लिए वर्ड रूट हम यूज करते हैं। यानी आपसे कोई पूछे वर्ड रूट क्या होता है तो बोलोगे आप कितने नंबर ऑफ कार्बन इन पीसीसी पेरेंट कार्बन चेन में है। जैसे अगर जो एक कार्बन तो उसको बोलोगे मिथ, दो कार्बन तो फिर बोलोगे इथ, तीन कार्बन तो फिर बोलोगे प्रोप, चार कार्बन तो फिर बोलोगे ब्यूट, पांच कार्बन तो फिर बोलोगे पेंट। समझ में आया कि नहीं आया, तो ये कुछ चीजें हमारी हुई। फिर हमने आपको ये पूरे बताई थी, पूरी एक लिस्ट बताई थी कि 10 है तो क्या बोलोगे, 11 है तो क्या बोलोगे, 11 को क्या बोलते हैं अनडेक, 12 को क्या बोलते हैं हम डोडेक। समझ में आया, तो ये नॉर्मली सी चीजें है। ठीक है, तो 10 को हम तो क्या बोलते हैं डेक, लिख लो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर जनरल नॉलेज के हिसाब से हम लिख सकते हैं। क्या फी 10 है तो इसे बोलोगे डेक, फी 11 है तो इसे बोलोगे अनडेक, फी 20 है तो इसे बोलोगे आइकोइफ या इकोफ, EICOF। फी 30 है तो इसे बोलोगे ट्राई अकाउंट। ठीक है, 40 है तो फिर बोलोगे 40 यानी 4, फी 40 तो फिर बोलोगे टेट्रा, टेट्राकांट। 50 है तो क्या बोलोगे फी 50 यानी 50 कार्बन का चैन है तो फिर बोलोगे पेंटाकांट। ठीक है, तो ये नॉर्मली फिर चीज बातें हुई जो वर्ड रूट के बारे में थी। वर्ड रूट यानी नंबर ऑफ कार्बन इन पीसीसी कितने हैं, बस। ठीक है, आपने पढ़ा होगा जैसे 2 मिथाइल पेंटेन, तो पेंटेन क्या होता है, 5 कार्बन अंदर प्रेजेंट है पेरेंट कार्बन के।
अब हम देखते हैं आपका सफिक्स। जैसे प्रीफिक्स दो टाइप के थे, 1 डिग्री 2 डिग्री, उसी तरह के आपका सफिक्स भी क्या होता है, 1 डिग्री और 2 डिग्री। सफिक्स 1 डिग्री मेन ये डिसाइड करेगा कि कौन सा नेचर है, जो हमारा 5 कार्बन है तो उसके अंदर टाइप ऑफ कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब जैसे अगर जो सिंगल बॉन्ड है तो फिर बोलोगे एल्केन, डबल बॉन्ड है तो फिर बोलोगे एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड है तो फिर बोलोगे एल्काइन। ये सब क्या बताएगा आपका 1 डिग्री सफिक्स। तो पहले हम देखते हैं 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स यूज फॉर नेचर, या बोल सकते हो टाइप ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन पीसीसी। पेरेंट कार्बन चेन में किस टाइप का कार्बन प्रेजेंट है, मतलब सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए हम लिखेंगे एन। जैसे 5 कार्बन तो ये तो वर्ड रूट हुआ, तो पेंट एन। इन, इसके लिए क्या यूज करते हैं, इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए पेंटेन, तो इसमें 5, ये पेंट क्या हुआ आपका, वर्ड रूट। एन क्या आपका 1 डिग्री सफिक्स। ठीक है, चलो अब ये हुआ हमारा 1 डिग्री सफिक्स। अब हम देखते हैं 2 डिग्री सफिक्स। यानी ये सीधे से ये बताएगा किस टाइप का, ये किसके लिए यूजफुल होता है, यूजफुल फॉर फंक्शनल ग्रुप। जैसे अगर जो OH है तो इसको क्या बोलोगे, ऑल। COOH है तो इसको क्या बोलोगे, ओइक एसिड। ठीक है, अगर जो CHO है यानी एल्डिहाइड है तो क्या बोलोगे, AL। तो ये सब नॉर्मली सी चीजें हैं। तो और बहुत से होते हैं पूरी, वो हम आपको बताएंगे आगे चल के। ठीक है ना, तो ये नॉर्मली सी बात है कि हमें ये समझ में आ जाए। जैसे 2 डिग्री किसके लिए यूजफुल होता है, 2 डिग्री यूज होता है फंक्शनल ग्रुप के लिए। जैसे OH के लिए एल्कोहल है तो ऑल, COH है तो ओइक, CHO है तो एल। ठीक है ना, ये सब होता है, कोई दिक्कत नहीं। CONH2 है तो अमाइड, NH2 है तो अमाइन, ये सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आपसे कोई पूछे कि सफिक्स क्या होते हैं तो आप बोलोगे सफिक्स मतलब होता है जो पीछे लगे, प्रीफिक्स मतलब जो पहले लगे। जिस तरह से प्रीफिक्स दो टाइप के होते हैं, 1 डिग्री प्रीफिक्स और 2 डिग्री प्रीफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स हम किसके लिए यूजफुल करते थे, साइक्लिक कंपाउंड के लिए। यानी दो साइकिल है, दो साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो फिर बोलोगे बाईसाइक्लिक, 3 है तो ट्राईसाइक्लिक और स्पाइरो कंपाउंड। ठीक है, उसी तरह से आपका 2 डिग्री प्रीफिक्स किसके लिए यूज करते थे हम, 2 डिग्री प्रीफिक्स यूज करते थे, बोलो 2 डिग्री प्रीफिक्स हम ये सब्स्टिट्यूएंट के लिए यूज करते थे कि आर है तो फिर बोलते थे एल्काइल, OR है तो फिर बोलते थे हाँ इपॉक्सी, इपॉक्सी नहीं बोलते थे तो फिर हम बोलते थे इथॉक्सी। ठीक है, CH O, इसको हम बोलते थे आपका इपॉक्सी। ठीक है, अब आपसे कोई पूछे सफिक्स क्या है तो सफिक्स बोलोगे कि जो पीछे लगते हैं, वर्ड रूट के पीछे लगे उसे हम बोलते हैं आपका सफिक्स। सफिक्स भी दो टाइप के होता है, एक 1 डिग्री सफिक्स और दूसरा होता है 2 डिग्री सफिक्स। यानी 1 डिग्री तो मेनली ये पता करते हैं कि जो हमारा पेरेंट कार्बन चेन है PCC जो है, यानी पेरेंट कार्बन चेन के अंदर कितने कार्बन प्रेजेंट है, उनका नेचर। तो जैसे अगर जो सिंगल बॉन्डेड है तो उसको बोलोगे एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। उसी तरह 2 डिग्री सफिक्स होता है, 2 डिग्री सफिक्स हम किसके लिए यूज करते हैं, मेनली फंक्शनल ग्रुप के लिए। जैसे 5 है तो फिर बोलोगे पेंटेन, बट अगर जो फंक्शनल ग्रुप क्या है COH तो फिर बोलोगे पेंटेनोइक एसिड। तो यानी OH है तो ऑल, COH है तो ओइक एसिड और CHO है तो अल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। NH2 है तो अमाइन, CONH2 है तो अमाइड। ये सब आगे चल के हम आपको बताएंगे। तो ये सब चीजें खत्म। चलो एक बात और जो हर किसी को पता होती है, अगर जो 10 कार्बन है, देखो एक कार्बन को तो मिथ बोलते हैं, 2 कार्बन को इथ बोलते हैं, 10 कार्बन को डेक बोलते हैं, 11 कार्बन को अनडेक बोलते हैं। अब बात आता है C20 यानी 20 कार्बन को क्या बोलोगे आप, इकोफ।
C30 को क्या बोलोगे आप? ट्राई एकॉन्ट। C40 को बोलोगे टेट्रा एकॉन्ट या टेट्र एकॉन्ट, ठीक है। C5 को यानी C50 को क्या बोलोगे? पेंटाकॉन्ट। समझ में आया? चलिए, यानी आप क्या करना है, एक कॉन्ट जोड़ते जाना है। एक कॉन्ट लास्ट में रख लो, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा। अब हम बताएंगे आपका कि फंक्शनल ग्रुप कब सबस्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करेगा। चलो, चलो अब हम देखते हैं आपका क्या, अपना वेन फंक्शनल ग्रुप एक्ट एज ए सबस्टिट्यूएंट। ये फंक्शनल ग्रुप का सबस्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करेगा। सबस्टिट्यूएंट मतलब साइड चेन या ब्रांच बोलो। चलिए, अब ये टॉपिक समझने के लिए हमें एक प्रायोरिटी लेवल देखनी पड़ेगी। हमारे एनसीईआरटी में प्रायोरिटी लेवल है, सबसे ऊपर किसको रखा है? COOH। ये हायर प्रायोरिटी है, ठीक है। ये अमिताभ बच्चन है, ये जहां से चालू होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वहीं से स्टार्ट होती है। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका FO3H। FO3H यानी सल्फोनिक एसिड। नाम नहीं पता है कि FOH को क्या बोलते हैं, FO3H को वो क्या बोलते हैं, हालांकि पता है, पर नहीं पता तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका एक एक का हम IUPAC नेम बताएंगे और बोलेंगे कि उसको क्या बोलते हैं, कौन सा सफिक्स और कौन सा स्पेशल सफिक्स हम इसमें जोड़े। चलिए, फिर आता है आपका CO, ठीक है। चलो, एक ये हुआ। इसका नाम बताओ, तुम्हें हमने इसका नाम बताया था अभी कुछ दिन पहले जब हम क्या कर रहे थे, नॉमेनक्लेचर में क्या कॉमन नेम चल रहा था क्या? हाँ, कॉमन नेम है, डिराइव्ड कॉमन नेम था शायद, ठीक है। चलो, फिर उसके बाद हम देखेंगे सीओ में क्या लगा देंगे आपका R, यानी COOR। फिर लगाएंगे COCl, कोई दिक्कत नहीं। तो पूरे प्रायोरिटी लेवल है, मतलब ये सब इधर का है, ये आपका हायर प्रायोरिटी वाला। फिर जैसे इधर जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका लोअर प्रायोरिटी, ठीक है। फिर ये ले लो FeONH2 अमाइड। फिर इसके बाद हो जाएगा फाइनाइट FeN, ठीक है। चलो, FeN हुआ, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा FeHO यानी एल्डिहाइड। फिर उसके बाद हो जाएगा आपका FeO यानी कीटोन। तो ले लो ना भाई, क्या FeHO, फिर CO यानी कीटोन, एल्डिहाइड, फिर कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन में किसको हायर प्रायोरिटी दोगे? एल्डिहाइड को, देन कीटोन। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका OH, क्या OH। फिर उसके बाद FH, ठीक है। FH के बाद आ जाएगा आपका NH2 हुआ क्या? नहीं। इसके बाद आ जाएगा आपका NH2। NH2 मतलब क्या होता है आपका अमाइन, ठीक है। अब अमाइन के बाद आ जाएगा हमारा एल्कीन। एल्कीन क्या होती है बोलो? जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो। फिर एल्कीन के बाद आ जाएगा आपका एल्काइन, ठीक है। यानी एल्काइन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। फिर एल्केन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई? फिर उसके बाद ले लेंगे ईथर, हेलोजन एंड देन नाइट्रो। इधर क्या आ जाएगा आपका ईथर, देन हेलोजन, और सबसे लास्ट में आया क्या नाइट्रो। देखो ये गलतियां करते हैं, हेलोजन पहले है नाइट्रो बाद में। ये कई बार यहाँ से उसने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना। ईथर यानी OR, हेलोजन यानी X, नाइट्रो यानी NO2, ठीक है। तो ये हुआ प्रायोरिटी लेवल। चलिए,
अब ये समझो, अब आपसे कोई पूछे, अब आपसे कोई पूछे कि प्रायोरिटी लेवल क्या है, ये जो प्रायोरिटी लेवल है वो कहाँ पे दी है, एनसीईआरटी में। तो जो फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी होती है, सबसे हायर प्रायोरिटी होती है FOH की, फिर FO3H की, फिर FOCO, फिर FOOR, फिर FOFL, फिर उसके बाद FONS2 यानी अमाइड, फिर FNN यानी फाइनाइड, देन FHO एल्डिहाइड और उधर कीटोन। फिर कीटोन के बाद आता है अल्कोहल यानी OH, फिर FH आ गया, फिर NH2 आ गया, फिर एल्कीन, फिर एल्काइन, फिर एल्केन, फिर ईथर, हेलोजन, देन नाइट्रो। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली क्या बात है कि एल्कीन, एल्काइन और एल्केन में प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होती है, तो आप बोलोगे एल्कीन की ज्यादा होती है, फिर एल्काइन की, फिर एल्केन की। उसी तरह सबसे इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात क्या है, हेलोजन और नाइट्रो में प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होती है, तो हेलोजन की होती है। ये क्वेश्चन कई बार आया है यहाँ पे। ठीक है, लोग पूछते हैं हेलोजन एक्ट एज अ सबस्टिट्यूएंट, उसको सबसे लास्ट में डाल देते हैं, बट सबसे लास्ट में क्या आपका नाइट्रो। चलिए, अब हमारा टॉपिक क्या था कि व्हेन फंक्शनल ग्रुप एक्ट एज अ सबस्टिट्यूएंट। चलिए, FH2, FH2, FH2। चलो, अब देखो ये हमारे पास एक चैन है, अब इसमें हमने इधर जोड़ दिया FOOH, एक में हमने जोड़ दिया FHO। अब बताओ, ये तो इसमें क्या है, दो फंक्शनल ग्रुप है, एक फंक्शनल ग्रुप ये है, एक फंक्शनल ग्रुप ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये एल्डिहाइड है। अब इन दोनों में से कौन सा सबस्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करेगा, अब इन दोनों में वही सबस्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करेगा जिसकी प्रायोरिटी क्या होगी, कम। तो आपको पता है FOH की प्रायोरिटी टॉप पे है। ठीक है, यानी ये अमिताभ बच्चन है, यानी ये जहां से चालू होता है ऑर्गेनिक वहीं से चालू होती है, तो ये FOH हुआ। अब बताओ FHO कहाँ है, FHO उधर पड़ा हुआ है, तो ये हुआ आपका मेन फंक्शनल ग्रुप MFG यानी मेन फंक्शनल ग्रुप, और ये FHO क्या हुआ आपका, एक्ट एज अ सबस्टिट्यूएंट, एक्ट एज अ सबस्टिट्यूएंट। ठीक है ना, यानी एक मेन फंक्शनल ग्रुप जिसकी प्रायोरिटी हाई रहेगी वो मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह एक्ट करेगा, बाकी जो लो प्रायोरिटी करेगी वो क्या करेगा, सबस्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करेगा। चलो और देखते हैं अपन, ये क्या है, डब्लू, डब्लू बोले तो उल्टा एम। अब इधर देखो, इधर ले लो FOFL, इधर ले लो तुम NH2, और इधर ले लो तुम NO2। अब इनमें से देख के बताओ कि इसमें कौन सबस्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करेगा, बताओ जल्दी। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अब आपसे कोई पूछे कि इसमें कौन सा सबस्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करेगा, तो हमने एक आपको प्रायोरिटी लेवल दी है, जो हायर प्रायोरिटी पे बैठा है, जिसकी प्रायोरिटी लेवल बहुत ज्यादा है, तो एक मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह एक्ट करेगा, बाकी सब किसकी तरह एक्ट करेंगे, सबस्टिट्यूएंट, सबस्टिट्यूएंट यानी साइड चेन। अब इसमें देखो FOFL और ANO2 और NH2 में FOFL कहां पे है, टॉप पे है, NH2 कहां पे है आपका, यहाँ पे है, NO2 कहां पे है, यहाँ पे है। तो सबसे मेन फंक्शनल ग्रुप क्या आपका, सबसे आगे जो आया FOFL, तो आपका FOFL क्या आपका MFG, MFG यानी मेन फंक्शनल ग्रुप, बाकी NH2 और NO2 ये क्या है, एक्ट एज अ सबस्टिट्यूएंट। ठीक है ना, तो ये हमें समझ में आ गया कि कौन कब सबस्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, चलिए, अब इसके बाद हम आते हैं आपका किस में, अब इसमें आएंगे हम आपका एक IUPAC का रूल। चलो, हमने, अरे टॉपिक तो डालो, क्या डालना अपने टॉपिक,
IUPAC रूल फॉर नेमिंग के लिए अब कौन से रूल आए। चलिए एक आगे हम एग्जांपल देते हैं। CH3 CH CH3 CH2 C2H5 CH2 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 COOH। चलो अब इसकी हम नेमिंग करें क्या। अब तुम्हें अभी कुछ नहीं पता, भूल जाओ कि क्या कुछ होता है। एक ये तो पता है ना, नंबरिंग हम ऐसा इधर पे करेंगे। जो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, अगर जो पेरेंट है उसको किसके अंदर ले लो, पेरेंट कार्बन चेन के अंदर। 1 2 3 4 5 6 7। चलिए अभी हमें कुछ भी नहीं पता और अच्छी बात है ये। अब देखिएगा 5 पे क्या प्रेजेंट है, इथाइल, और 6 पे क्या प्रेजेंट है, मिथाइल। तो पहले हम लिखेंगे 5 इथाइल 6 मिथाइल, और अंदर पेरेंट कार्बन चेन के अंदर कितने हैं, 5। तो 5 को हम क्या बोलते हैं, पेंट। और लास्ट में क्या है, COH, तो उसे बोलते हैं हम ओइक एसिड, तो पेंटेनोइक एसिड। ठीक है, चलिए ये इसका IUPAC नेम है। चलिए अब इसी को हम देख के एक एक रूल आपको बताएंगे। पहला रूल क्या कहता है, नो स्पेस इन किसमें, नेम। नो स्पेस इन नेम, नो स्पेस इन IUPAC नेम। मतलब कि जैसे हमने ये जो लिखा ना, तो हम ऐसे लिखते हैं, अगर 5 इथाइल 6 मिथाइल। अच्छा मिथाइल फिर क्या है, पेंटेनोइक एसिड, लो पेंटेनोइक एसिड। तो ये गलत है, क्योंकि पहला ही रूल क्या कहता है कि कोई स्पेस IUPAC के नेम में नहीं होना चाहिए। ये जो आपने स्पेस दिया ये नहीं होना चाहिए, आपका ऐसा होना चाहिए मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा कि हमारे पास उसमें गौर से देखो तो 2 नंबर होंगे अगर, चलो इसमें नहीं है तो ये वाला भी रूल नहीं, चलो बता ही देते ना। 2 नंबर आर सेपरेटेड बाई कॉमा। अगर जो 2 नंबर है तो वो किसके थ्रू सेपरेटेड होंगे, कॉमा के थ्रू। लिखो 2 नंबर आर सेपरेटेड बाई कॉमा। 2 और 3 नंबर जो भी हो, 2 और 3 नंबर मतलब जितने भी हो, आर सेपरेटेड बाई कॉमा। मतलब ऐसे रख दोगे 2 नंबर के बीच में। नहीं समझे, चलो कोई बात नहीं, इसी को उठाते हैं। एक 2 3 4 5 6 7, कितने, 2 तो 4 5 6। लो इसको लिख लो COOH। अरे भाई गलत है यार, तुम भी ना बताते नहीं। हाँ 7 है, इसको बोलोगे हेप्टेनोइक। क्या, हेप्टेनोइक। ठीक है ना, 7 कार्बन तो उसे बोलोगे हेप्टेनोइक। सॉरी वो अपनी गलती थी। ठीक है, चलो अब इसमें देखो गौर से, इसको भी आप लिखोगे भाई हेप्टेनोइक, हेप्टेनोइक एसिड। चलिए अब देखिए इधर, तुम्हें हम क्या करें यार, लो यहाँ पे CH3 CH3, फिर यहाँ पे तुम ले लो C2H5। चलिए अब काउंट करो सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। छोड़ो इसी को लो, यही है तुम्हारा सहारा। 1 2
3 4 5 6 7। अब देखो हम जो कहना चाह रहे हैं वो देखो, 7 मेंबर अंदर है तो यहाँ पर कितने हैं, 5 पे क्या है आपका 5 और 3, 3 पे इथाइल है तो लिखो 3 इथाइल। 5 पे क्या है आपका 5, पर 5 पे क्या है 2 मिथाइल है तो लिखो 5 5, और 2 है तो फिर लिखोगे डाई। पर है क्या मिथाइल, अंदर कितने हैं 7 तो इसे बोलोगे हेप्टेनोइक एसिड। तुम्हें नहीं पता कौन कैसे आ गया, अभी रोना मत। चलो अब हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये लिखा गया 2 नंबर आर सेपरेटेड बाई कॉमा। ये जो 2 नंबर है बीच में आए, ये दोनों के नंबर आपस में कॉमा में सेपरेट होना चाहिए। ठीक है, तीसरा नंबर और सेंटेंस के बीच में हाइफन होना चाहिए। क्या हाइफन, यानी क्या 2 नंबर आर सेपरेटेड बाई कॉमा, कहा गया नंबर एंड सेंटेंस सेपरेटेड बाई हाइफन। हाइफन क्या होता है, ये जो आप चिन्ह देख रहे हो ना ऐसे, कहाँ गया ऐसे, इसको हम बोलते हैं हाइफन है। कुछ लोग बोलेंगे सर ये हाइफन नहीं है क्या, अरे पगला गया क्या, ये जब IUPAC नेम में ऐसा आए तो इसको बोलते हैं हम आपका हाइफन। ठीक है ना, चलो 3 हो गए, अब कहाँ पे लिखे यार, चलो अब बात आता है कि जैसे पेंटेन एन, यानी जो लास्ट में एन इन आइन आए तो इसके रिलेटेड एक रूल है, इफ AEIOUY directly appear after an in and आइन, यानी एन इन आइन के बाद डायरेक्ट अगर जो AEIOUY आ रहा है तब आपको क्या करना है इन दी नेम, तो अरे यार इन दी नेम, देन लास्ट ऑफ एन इन और आइन। नोट रिटर्न, समझ में आया कि अगर जो एन इन आई सॉरी AEIOUY डायरेक्टली अगर जो नाम एन इन और आइन में आ रहे हैं YNE है ना, तो उसमें आप क्या करोगे, जो लास्ट है क्या लास्ट ऑफ एन ई नाइन उसको आप नहीं लिखोगे। अब लास्ट क्या एन का ANE, आइन का YNE, ठीक है ना, तो ये सब क्या है आपका, इनको नहीं लिखोगे, YNE ENE ये सब आपको नहीं लिखना। चलो एक एग्जाम्पल दिखाते हैं, कहाँ पे दिखाएं यार, ये तुम्हें दिखेगा, चलो देखो अगर जो नहीं दिखती तो फिर से हम बताएंगे। ए लो इसको हम यहाँ पे, चलो यहाँ पे दिखना तो चाहिए यार, जैसे अपने पास 5 कार्बन है, पेंटेन 5 कार्बन तो पेंटेन लिखोगे। फंक्शनल ग्रुप क्या है अगर जो COH, तो इसके लिए ओइक एसिड लिखोगे, तो इसको जो पूरा नाम होगा ये होगा आपका पेंटेन ओइक एसिड। सात कार्बन है तो हेप्टेन, और COH है तो इसको लिखोगे हेप्टेन ओइक एसिड। अब देखो हम यही से तुम्हें समझा देंगे, पर समझाए तो तब आगे देखो तुम्हें दिखता है कि नहीं दिखता, हाँ दिख रहा है। चलो हम तुमसे कहना क्या चाह रहे हैं इन चीजों को देखो,
हम आपसे ये बोलना चाह रहे हैं कि ए ई आई ओ यू वाई directly appear after an, in, or ein in the name of, sorry, in the name, the last of the an, in, ein not written. सोचो, हमने कुछ गलतियां भी की हैं ताकि तुम्हें वो पता चले। नहीं पता चला, चलो अब हम बताते हैं। हम आपसे बोल रहे हैं कि आगे रूल देखो कि अगर, हाँ ये देखो, अगर ए ई आई ओ यू वाई डायरेक्टली नाम में आ रहा है या नाम के लास्ट में आ रहा है, जैसे एन इन आइन, एन में ई आया, इन में ई आया, वाई एन ई आया, तो जो आपका एन इन आइन है इसका लास्ट वर्ड नहीं लिखा जाएगा। लास्ट वर्ड मतलब जैसे एन का ई नहीं लिखा जाएगा, वाई एन ई इसका ई नहीं लिखा जाएगा। सबसे अच्छा एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं, जैसे ये आपका पेंटेन 5 कार्बन तो बोलोगे पेंटेन, पर उसी में सी ओ एच जुड़ गए तो उसे बोलोगे पेंटेनोइक एसिड। बट हम क्या बोल रहे हैं आपको, जैसे पेंटेन ई है तो ये ई नहीं लिखोगे, यानी पेंटेनोइक एसिड लिखोगे, ठीक है। इसी तरह आपका क्या हेप्टेन, तो हेप्टेन में भी क्या लिखोगे, ई नहीं लिखोगे, वहां पे लिखोगे हेप्टेनोइक एसिड। जैसे ये हुआ आपका हेप्टेनोइक एसिड, वैसे क्या होता है एच ई पी ए टी एन ई ओ आई होता ना, एन ई ओ आई सी, बट नहीं है ऐसा, यहाँ पे क्या एच ई पी टी ए एन ओ आई सी है, ठीक है। यानी अगर जो नॉर्मली देखते हो तो एच ई पी टी ए एन ई ओ आई सी होता, ठीक है। तो हमें ये सब चीजें नहीं देखनी है, यानी आपको क्या करना है, यहाँ पे स्पेस नहीं होना चाहिए, पेंटेनोइक एसिड, हेप्टेनोइक एसिड, तो ये सब नॉर्मली सी बातें हैं जो ये आपको समझ में आनी चाहिए। तो आपका आईयूपीएसी का रूल क्या है, आईयूपीएसी का पहला रूल ये है कि टू नेम आर, सॉरी क्या बोलते हैं, आपस में क्या होना चाहिए, दो नंबर, किसमें सेपरेशन होना चाहिए, बाई कॉमा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इरेज करें। चलिए, तो आपको पहला आईयूपीएसी का रूल, पहला आईयूपीएसी का रूल क्या है कि नो स्पेस इन दी आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेम है तो उसमें कोई भी स्पेस बीच में नहीं होना चाहिए, जैसे टू मिथाइल प्रोपाइल ब्यूटेन कुछ करके है तो उनके बीच में क्या नहीं होना चाहिए, स्पेस, जगह नहीं होना चाहिए। दूसरा, 2 या 3 नंबर है तो आपस में किसके थ्रू सेपरेशन होगा, कॉमा के थ्रू। और नंबर और सेंटेंस के बीच में किस चीज का सेपरेशन होता है, हाइफेन। फिर उसके बाद आता है कि अगर ए ई आई ओ यू वाई डायरेक्टली अपियर हो रहे हैं एन इन आइन यानी वाई एन ई के बाद, तो जो लास्ट है एन इन आइन, यानी एन का लास्ट क्या है ई, वाई एन ई का क्या है इन ई, और ई एन ई का भी क्या है ई, तो इनके लास्ट जो है ई नहीं लिखे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये पेंटेन और सी ओ एच है तो क्या जोड़ दोगे, पेंटेनोइक एसिड, तो इसका स्पेलिंग होगा पी ई एन टी ए एन ओ आई सी, पेंटेनोइक एसिड। ये नहीं होगा पी ई एन टी ए एन ई ओ आई सी, हमने बोला कि इसी ई को आपको हटाना है। तो ये आपका क्या था रूल। चलिए इसको छापो भाई। अब इसके बाद हमारा एक और रूल बचता है, उसको भी हम अभी देख लेंगे। चौथा था क्या, जो भी आपको जो सबस्टिट्यूएंट है, क्या सबस्टिट्यूएंट यानी फाइड चाइल्ड, यानी जो बच्चा है उसका नेम, क्या उसका नेमिंग जो होगा आपको किसके अकॉर्डिंग लिखना है, अल्फाबेटिकली के अकॉर्डिंग, अल्फाबेटिकली
अल्फाबेटिकली के अकॉर्डिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग। चलो अब हम देखते हैं कैसा हम ये बोल रहे हैं। चलो अब यहाँ पे हम जोड़ दें CH3, यहाँ पे हम जोड़ दें आपका C2H5, चलो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। चलिए एक इसको और जोड़ लो, तुम्हें हम आगे हम बहुत कॉमन एग्जांपल बताते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। चलिए तो आपका लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन तो ये हुआ। अरे यार 1 2 3, 1 2 3 4, तो नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए अब हम इसका मतलब बता रहे हैं कि सबस्टिट्यूएंट तो यहाँ पे क्या है, दो हैं। इसको क्या बोलते हैं प्यार से, ए मिथाइल। इसको क्या बोलोगे, अरे थाइल। चलिए अब हम यही बोल रहे हैं कि जो सबस्टिट्यूएंट या साइड चेन होगा हमारा वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, अल्फाबेटिकली के अकॉर्डिंग। यानी एम है तो ये मिथाइल है और ये ई है तो इथाइल है। यानी पहले एम आया कि ई आया, यानी पहले अंडा आई कि मुर्गी आई, वही वाली बात हुई। पहले ई आया बाद में आपका एम आया भाई, ई ए बी सी डी ई एफ जी एच, फिर उधर एम आया ना। तो उसी तरह अब देखना आगे हम सबस्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं प्रीफिक्स, ठीक है, 2 डिग्री प्रीफिक्स बोले थे ना। अब देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 इथाइल, 3 मिथाइल, अंदर कितने हैं 8, तो 8 को हम क्या बोलते हैं, ऑक्टेन। समझ में आया, मतलब आपका नाम ऐसे होना चाहिए 4 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन। ऐसे ये सही है, ऐसा ना हो कि काम करो 3 मिथाइल 4 इथाइल ऑक्टेन बोल दो, ये भी तो सही है, ये गलत है क्योंकि अल्फाबेटिकली नहीं है। अल्फाबेट में पहले ई आता है बाद में एम आता है। समझ में आया। और देख लो एक दो नाम, नाम क्या देखो तुम, बस समझ में आ गया ना, आगे चलकर पूरा दिखाना है तुम्हें। हाँ फिर दूसरा क्या होगा, फिफ्थ, अब किस सबस्टिट्यूएंट के लिए अल्फाबेटिकली फॉलो होगा और किस सबस्टिट्यूएंट के लिए अल्फाबेटिकली फॉलो नहीं होगा। चलो ओनली प्रीफिक्स आइसो नियो साइक्लो आर टेकन इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर। यानी समझ रहे हो, केवल आइसो नियो साइक्लो के ही लिए हम क्या देंगे, अल्फाबेटिकली ऑर्डर रखेंगे, जैसे ये है। नहीं समझे, चलो समझाते हैं भाई, इसी को ले एग्जांपल, CH3 CH2, ये तुम CH2 फिर CH लो, CH3 CH, चलो दो तीन चार पाँच छः, तो ये आपका मेन पेरेंट कार्बन चेन हुआ, ठीक है। 1 2 3, 1 2 3, इसमें तुम और परेशान हो जाओगे, रुको यार पहले लो लेवल पे ले चलते हैं। CH3 फिर यहाँ पे ले लो कार्बन CH2 और CH2, सॉरी CH3 CH3 इधर H, फिर H, फिर CH2
ले लो FeH3, फिर FeH2, फिर FeH2, फिर FeH, अरे यार FeH2, फिर FeH3। चलो इसका IUPAC नंबर बताओ मैं। ये एक लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन, नंबरिंग की तरफ कहते 1 2 1 2, इधर से होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें कितना होगा बताओ? 2 पे है, इसको क्या बोलते हैं? आइसोप्रोपाइल। ये जो आपने ऐसे देखा ना, अरे यार FeH, FeH3, FeH3, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। क्या? आइसोप्रोपाइल। दूसरा FeH3 है यानी मिथाइल। तो आइसोप्रोपाइल और मिथाइल अल्फाबेटिकली हम अरेंज कर सकते हैं। नियो होता तो भी अरेंज कर देते, साइक्लिक कोई होता तो साइक्लो को भी अरेंज कर देते, यानी अल्फाबेटिकली के अकॉर्डिंग करना है। अब चलिए देखते हैं आपको। पहले आई आया, फिर उसके बाद एम आया, ठीक है ना? तो हम पहले अल्फाबेटिकली लेंगे तो आई आएगा बाद में, पहले आई आएगा बाद में एम आएगा, मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 आइसोप्रोपाइल, फिर 4 मिथाइल, 8 क्या हो जाएगा आपका? ऑक्टेन। 2 आइसोप्रोपाइल, 4 मिथाइल ऑक्टेन। समझ में आया? तो ये तो नॉर्मली सी बातें हुई हमारी। हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते थे कि 4 मिथाइल 2 आइसोप्रोपाइल ऑक्टेन, वो अल्फाबेटिकली गलत होता है, क्योंकि पहले आई आया बाद में उसके बाद एम आया। ठीक है, तो ये नॉर्मली IUPAC रूल था। एक रूल और बच गया कि अल्फाबेटिकली रूल नॉट फॉलो फॉर डाई ट्राई। ये जैसे हम लिखते हैं डाई मिथाइल, ट्राई मिथाइल, तो डाई और ट्राई के लिए अल्फाबेटिकली रूल फॉलो नहीं होंगे। चलो एक एग्जांपल देखते हैं इसका भी। FeH3, 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 फिर 2H5, चलो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ले लो इसी को ले लो। चलो ये है हमारा पेरेंट कार्बन चेन। हम बोलना चाह रहे हैं कि जो हमारे पास, जैसे ये क्या है? मिथाइल, और ये भी आपका मिथाइल। तो मिथाइल 2 बार है तो इसको हम बोलेंगे डाई मिथाइल। एक मिथाइल है तो इसको क्या बोलोगे? डाई मिथाइल। ये इथाइल है तो इसे बोलोगे इथाइल। एक बार इसका नाम लिख के देखो। देखो इसका नाम 2 तरीके से हो गया आपका, 1 2 3 4 5 6 7। तो 2 2 डाई मिथाइल, 3 इथाइल हेप्टेन। एक तो नाम ये हुआ, दूसरा नाम क्या हो सकता था? 3 इथाइल 2 2 डाई मिथाइल हेप्टेन। अब बताओ इसका नाम क्या होगा? सोच के, रूल पढ़ो और फिर बताओ। हम क्या कहना चाह रहे हैं कि आपको अल्फाबेटिकली रूल नॉट फॉलो फॉर डाई या ट्राई, तो आपको डाई या ट्राई नहीं देखना है, आपको केवल इसमें देखना है कि एम है और दूसरा ई है, एक मिथाइल है दूसरा इथाइल। तो एम और ई में पहले क्या है? इथाइल। तो इथाइल पहले, देन 2 2 डाई मिथाइल। ये आपका सही है, ये आपका नहीं है।
ठीक है, यानी अल्फाबेटिकली रूल किसके लिए फॉलो नहीं होते, डाई और ट्राई के लिए। ठीक है, तो आपको अल्फाबेटिकली के अकॉर्डिंग हम आपको बता दें कि जो भी आप सबस्टिट्यूएंट का नाम लिखोगे वो अल्फाबेटिकली के अकॉर्डिंग होगा। यानी अगर जो पहले इथाइल और मिथाइल में पहले क्या आया, इथाइल, तो पहले इथाइल लिखोगे, फिर मिथाइल लिखोगे। फिर उसके बाद अल्फाबेटिकली रूल किसके लिए फॉलो होते हैं कि अगर जो आइसो नियो या साइक्लो कंपाउंड है तो उसमें भी आप अल्फाबेटिकली ऑर्डर देखोगे। बट कहीं पे डाई ट्राई यानी डाई मिथाइल ट्राई मिथाइल है, उस केस में आपको अल्फाबेटिकली ऑर्डर नहीं देखना है। जैसे यहाँ पे डाई मिथाइल और क्या है आपका इथाइल, तो अगर जो डी और ई के अकॉर्डिंग देखो तो पहले ई आया बाद में डी आया, और एम के अकॉर्डिंग देखो तो एम पहले, एम बाद में आया और ई पहले आया। तो हमें किसके अकॉर्डिंग चलना है, एम और ई के अकॉर्डिंग देखना है, ये नहीं कि डी और ई देखना है। ठीक है, चलो ठीक है। और एक इसको हमें लग रहा है तुम्हें डाउट होगा, इसको और क्लियर करते हैं। तो 3 4 अरे चलो बात है, जो C3H7 ये प्रोपाइल है, क्या प्रोपाइल है, और ये आपका मिथाइल। यानी एम और पी में कह पहले आया, पहले एम आया बाद में पी आया। अगर जो आप डी देखो, डी और फिर उसके बाद पी, ये डाई मिथाइल, तो देखो मिथाइल और प्रोपाइल कर रहे हो ये ठीक है, पर डी और पी नहीं करना है कि डाई, डाई वगैरह नहीं लिखना हमें कि डाई या ट्राई का लिखना है। ठीक है, चलो ये हुआ हमारा, बाकी कल से हम अपना नया पूरा चालू करेंगे, कार्बोक्सिलिक और एक दो खत्म हो जाएंगे कल। ठीक है।